Morning everyone, beta. I hope you all are fine. Yesterday we have discussed the first part of the chapter. Chapter name is The Sultans of Delhi. Now today we will discuss the other part of the chapter. The topic is Khalji dynasty. AD 1290 to AD 1320. See, the first ruler of the Khalji dynasty was Jalaluddin. He was not a strong leader, beta. He adopted a lenient policy towards the Mongols. Lenient means बहुत easy policies towards the Mongols. He was succeeded by Alauddin Khalji. After this, he was succeeded by the Alauddin Khalji. Now we are discussing about the Alauddin Khilji. See beta, Alauddin Khilji was a very ambitious ruler. बहुत ambitious ruler था and he wanted to conquer the whole of India. That means पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा था. To achieve his aim, he quickly won over the nobles and soldiers by distributing gold from the treasury. अपने इस एम को कंप्लीट करने के लिए बेटा उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स और अपने जो नोबल्स थे उनके बीच गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया फ्रॉम हिज ट्रेजरी. दैट मीन्स अपने जो खजाने से. एंड ही इम्पोज मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नोबल्स, और उसके साथ साथ बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी अपने नोबल्स पे लगाई. एंड नोबल्स वर नॉट अलाउड टू मीट एंड हैव फेस्टिविटीज़ विदाउट हिज परमिशन. एंड हिज स्पाइज वर एक्टिव everywhere. That means spies means उसके कैमराज जो उसके जासूस यू कैन से डिटेक्टिव्स वर एक्टिव एवरीवेयर. उसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन क्लियरली मिलती रहती थी. सी सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा इन दिस एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. In this topic beta we will discuss about the empire of Alauddin Khalji. See, अलाउद्दीन वॉन्टेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर. अपने एम्पायर को बहुत एक्सपेंड करना चाहता था. एंड द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा. तो सबसे फर्स्ट स्टेप उसकी जो इस डायरेक्शन की तरफ सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, उसने गुजरात और मालवा को अपने कंट्रोल में सबसे पहले किया. एंड ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर राजस्थान बाय कैप्चरिंग द फोर्ट्स ऑफ रणथंबोर एंड द चित्तौड़. दैट मीन्स उसने अपना एम्पायर और ज़्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया, राजस्थान के ऊपर कंट्रोल करने शुरू किया. राजस्थान के दो फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे एट दैट टाइम, रणथंबोर फोर्ट एंड द चित्तौड़ फोर्ट. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर द कैप्चर ऑफ चित्तौड़गढ़, जब चित्तौड़गढ़ के फोर्ट को उसने कैप्चर किया बेटा, इट इज़ सेड दैट द रानी पद्मिनी विद all other Rajput women of kingdom committed जोहर. ये कहा गया कि रानी पद्मिनी जो वहाँ थी with all other Rajput women, बाकी की जो राजपूत वुमेंस थी उनके साथ उस किंगडम में उन्होंने जोहर कमिट किया था. दैट मीन्स अपने आप को, जोहर मीन्स एक ऐसी प्रथा थी बेटा जिसमें लेडीज़ खुद किसी राजा के आगे झुकने की बजाय, जब वो हार जाता था राजा तो क्या था, किसी और राजा के आगे झुकने की बजाय अपने आप को जिंदा अपनी आग के अंदर जला देती थी. दिस इज कॉल्ड द जोहर. अलाउद्दीन हर्ड ऑफ दिस एंड ऑर्डर्ड ए स्लॉटर ऑफ हिज एनिमीज. अमीर खुसरो द कोर्ट पोइट, एक पोइट था उसके कोर्ट का, हु अकम्पनीड हिम ऑन दिस एक्सपीडिशन रिकॉर्ड्स दैट 30,000 राजपूत्स डाइड ऑन दैट सिंगल डे. उसने जो उनकी कोर्ट का पोइट था उसने उसमें एक एक्सपीडिशन में मेंशन किया था कि रिकॉर्ड मेंशन किया था क्या कि 30,000 राजपूत एक सिंगल डे में मारे गए थे उस फाइट में. सो एज अ ब्रिलियंट जनरल ही कॉन्क्योर्ड टेरिटरीज इन क्विक सक्सेशन. बेटा एक बहुत ब्रिलियंट जनरल होने के नाते इसने बहुत जल्दी, बहुत फास्ट टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में किया. एंड ही लॉन्च्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन लेड बाय मलिक काफूर. बहुत सारे कैंपेन्स भी उसने स्टार्ट किए डेक्कन एरिया में जिसको लीड कर रहा था मलिक काफूर. एंड ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हुज आर्मी क्रॉस्ड द विंध्या माउंटेन्स. दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था बेटा ये जिसने
विंध्या माउंटेन्स की रेंज को क्रॉस किया था. एंड मलिक काफूर डिफीटेड द यादवास ऑफ देवगिरी एंड काकटियाज ऑफ वारंगल. He then set forth in AD 1310 to attack the Hoysalas of Dwarasamudra and the Pandyas of Mabar. After this, beta, see, Alauddin did not bring all these territories under his direct control. उसने जितनी भी territories मतलब areas थे अपने direct control में नहीं किए हुए थे. Instead, he made all these rulers accept him as their suzerain. They had to pay huge amount as tribute. That means particular वो क्या करता था, अपने जो जनरल्स थे वो अपॉइंट किए हुए थे, वो पर्टिकुलर जाके उस एरिया को टेक केयर करते थे. एंड दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट एज अ ट्रिब्यूट. आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी डेथ इन 1316 ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट. सक्सेशन का जो वॉर था वो ब्रोक आउट हो गया. एंड द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो मलिक वॉज रिप्लेस्ड टू तुगलक सुल्तान्स. जो लास्ट रूलर था खुसरो मलिक, उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, goes to Tughlaq dynasty. See the beta, see two pictures are here. Ranthambore fort, here is Ranthambore fort and the other is the fort of Chittorgarh. Okay. Now we will discuss about the economic measures at the time of Alauddin Khilji. Look at here beta. Alauddin wanted to conquer Deccan and Rajasthan. For this he needed a strong army. तो आर्मी की ज़रूरत है, तो उसको आर्मी को मेंटेन करने के लिए ही नीडेड लार्ज रेवेन्यूज़. तो रेवेन्यूज़ का सिस्टम उसका क्या था? सी सम पॉइंट्स आर हेयर. फर्स्ट, टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन ही कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ऑल कम्युनिटीज़. रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसने जितनी भी कमोडिटीज़ थी उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था. हेयर द वर्ड इज commodities. The word is commodities. I think mistyping is here. A strict watch was kept on buying and selling things. एक strict watch buying और selling की पे रखी गई. That means क्या बेचा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है. Strict watch. Next is anyone found cheating was severely punished. कोई भी अगर उसे cheating में दिखता था तो उसे बहुत harsh punishment वो देता था. And at that time there were 3 types of taxes beta. First one is on cattle, second on houses, third on cultivation. Cultivation के ऊपर भी called खराज टैक्स कहा जाता था, जैसे called खराज, which amounted to 50% of the peasants produce. That means जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% एज अ टैक्स उसे पे करना होगा. तो इस तरीके से बेटा अलाउद्दीन खिलजी collected the money. And the revenue reforms made more money available to the king. With the help of money, Alauddin was able to keep a permanent standing army. And he imported horses and paid his soldiers and cash. So, this much is for today beta. The rest part of the chapter we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day.